Good morning, students. How are you? Fine. I am also fine. Now, students, take out your CW. Take out your CW. Today we will do the revision. Okay? आज हम रिविजन करेंगे. सब्जेक्ट है मैथ्स. ओके स्टूडेंट्स. अब पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर. क्या है क्वेश्चन? चूज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आपके 5 मार्क्स के हैं. 5 मार्क्स के आएंगे. 5 क्वेश्चन होंगे और वो 5 हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है. ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन 1 ईच कैरी 1 मार्क्स. ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन ए का फर्स्ट क्वेश्चन. द smallest 7-digit number. The smallest 7-digit number is dash. तो smallest 7-digit number कौन सा है स्टूडेंट? इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, A, B and C. तो अगर smallest 7-digit number ढूंढना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, पहले काउंट करेंगे डिजिट काउंट करने के बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7. ए है 7-digit नंबर, 2 3 4 5 6 7. बी भी 7-digit नंबर है, 1 2 3 4 5 6. ये 6-digit नंबर है. तो ये तो हमारे ऑप्शन से निकल गया, इसको छोड़ दो. इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? देखो सेकेंड डिजिट चेक करें. सेकेंड डिजिट इसका 0 और इसका 1 है, तो 1 0 से बड़ा है और हमें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर चाहिए. तो हमारा स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर होगा ये. ठीक है, इट इज़ अराउंड 10 लाख. ओके, सो अवर आंसर इज ए. तो ए पे आपको ऐसे टिक कर देना है. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, वेरी गुड. नाउ सी सेकेंड वन. द रोमन नंबर्स फॉर 39 विल बी. 39 के लिए रोमन्स नंबर कौन सा वाला होगा? बताओ स्टूडेंट्स. देखो, x स्टैंड्स फॉर 10. ओके, x स्टैंड्स फॉर 10, I स्टैंड्स फॉर 1 एंड L स्टैंड्स फॉर 50. तो 50 के इस साइड ये नंबर है, मीन्स 10 माइनस 1. 10 माइनस 1 नॉट 10 प्लस 1 11 एंड 11 में से ये 50 में से 11 जाएगा तो क्या 39 बचेगा? बताओ. ऑफ कोर्स बचेगा, बट ये जो 2 नंबर है वो कभी भी लेफ्ट साइड नहीं होते हैं. तो ये है हमारा करेक्ट आंसर नहीं है स्टूडेंट्स. करेक्ट आंसर हमारा ये है, x प्लस एक्स 30, 30 प्लस v 5. ओके, देन v के इस साइड आ सकता है, मीन्स 5 माइनस 1. सो ये हो जाएगा 39. ओके, 30 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 39. तो हमारा आंसर है बी. ओके, हमारा आंसर क्या है? बी. नाउ सी थर्ड वन. सी, रीड. थर्ड इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 84,698 is. The place value of 9 is 698 is. मीन्स इसमें जो ये 9 की प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है? तो 9 कौन सी प्लेस पे स्टूडेंट्स? इसी में ही देख लो, ये हमारी वंस की प्लेस है और ये है हमारी टेंस की प्लेस. तो टेंस की प्लेस है 9, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 90 में है, मतलब टेंस की प्लेस में आनी चाहिए. तो ये है यूनिट की प्लेस पे, ये तो 100 की प्लेस पे है, और ये जो है ये क्या है? टेंस की प्लेस है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी. समझ आया स्टूडेंट्स आपको? नाउ सी फोर्थ वन. द सक्सेसर ऑफ 9999 इज. 9999 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ द आफ्टर नंबर. ओके,
तो इसका आफ्टर नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? 9999 के बाद क्या आता है? ऑब्वियसली 1 लाख आता है, सो आंसर इज 1। अगर आपको ऐसे ना आए तो 9999 में 1 ऐड कर देना। 1 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आपका फाइनल होगा, ठीक है। नाउ सी फिफ्थ वन, डैश प्लस 3999 इज इक्वल टू 5000। हम इसके अंदर क्या प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5000। ऐसा वाले सम में क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो आपका आंसर होता है ना उससे इसको माइनस कर दो। माइनस किया, माइनस करने के बाद सॉल्व करो। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, एंड 4 में से 3 गया तो स्टूडेंट्स 1 बचा। सो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 1001, 1001। ओके, सो आवर आंसर इज 1001। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। The predecessor of 63,190 is, predecessor means क्या होता है? It is the after number. In this we can subtract -1 from the given number. ओके, तो हम अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप -1 कर सकते हो, बट देखो स्टूडेंट 63190 चेंज आएगा तो ये 2 डिजिट में ही चेंज आएगा, बाकी के जो आगे के डिजिट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो 90 से पहले कौन सा नंबर आता है? 89 आता है, तो देखो कौन सा 89 है, ये रहा 89, बाकी 00 91 है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा ए। ओके, क्योंकि 90 के पहले 89 आता है और 90 के बाद कौन सा आता है? 91। हमें सक्सेसर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? प्रेडिसर। इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और टिक करना, ठीक है। इसी में से आएगा, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मत सोचना कि मैं आपको वही सेम नंबर दूंगी, मैं नंबर चेंज कर दूंगी। जैसे कि 5399 था तो मैं इसकी जगह पे 699 रख सकती हूँ, 5000 की जगह पे 9800 रख सकती हूँ, समझे? ऐसे वैल्यू में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की। बाकी आपका क्वेश्चन पूरा सेम होगा, वैल्यू ही चेंज होगा, ठीक है। नाउ सी नंबर 7, अदर नेम ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? उसके ऑप्शंस देखो स्टूडेंट्स। सी, ए हिंदू सिस्टम, बी हिंदू अरेबिक सिस्टम, सी हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो कौन सा आएगा आंसर स्टूडेंट्स? फटाफट बताओ, किसी को पता है ये वाला आंसर? ये वाला आंसर तो आना ही चाहिए सबको, क्योंकि मैंने ये सब डिटेल में मैंने आपको करवाया था। तो आंसर आएगा हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम। आंसर है आपका सी। समझ आया? ओके, नाउ students, number 8, Hindu Arabic system was introduced in which country? ये जो हिंदू अरेबिक सिस्टम था वो कौन सी कंट्री में था, कौन सी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था? इट इज ऑल्सो ईजी आंसर। ओके, यस, वेरी गुड, इंडिया। आवर आंसर इज बी, आवर आंसर इज B. Okay, now see 9th one. The answer that we add on adding the number sum is called dash. Okay, जब हम मतलब वो जो हमारा आंसर आता है जब हम ऐड करते हैं वो नंबर को, तो उसको क्या बोला जाता है? आपके पास ऑप्शंस है एडेंड्स, सम, ऐड। कौन सा आएगा? आंसर को हम क्या बोलते हैं? सम। क्या बोलते हैं? सम। सो आवर आंसर इज बी। ओके, आवर आंसर इज बी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी इज फिलिंग द ब्लैंक्स।
क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका? FIB कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। ईच कैरी 1 मार्क्स। ओके, सो मेरे को स्टूडेंट्स मैथ्स में आप सभी के अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो आप अच्छे से रिवीजन करना, रिवीजन में से ही आएगा, रिवीजन के बाहर का कुछ नहीं आएगा। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, सो आप रिवीजन जितने भी मैंने करवाए हैं वो आप परफेक्टली करना, ठीक है? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर इज नोन एज डैश। जो नंबर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? बताओ। असेंडिंग ऑर्डर। ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। दिख रहा है ना आपको कि मैं पेन से लिखूं? ओके, क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 in 3042 is, our second question is the place value of 0 in 3042 is। इसमें ये 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? देखो, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, और ये कौन सी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे। तो इधर लिखना है आपको HUNDRED, 100। ओके, क्या आएगा आंसर? 100। ओके, डैश हेल्प्स अस इन रीडिंग और राइटिंग लार्ज नंबर्स। ओके, क्या हमें हेल्प करता है रीडिंग और राइटिंग, मतलब रीड करने में और राइटिंग करने में? कौन सा हमें लार्ज नंबर हेल्प करता है? क्या चीज़ हेल्प करता है लार्ज नंबर को रीड और राइट करने में? तो आंसर क्या आएगा? पीरियड्स। PERIODS, पीरियड्स। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? PERIODS, पीरियड्स। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, fourth filling the blanks. The dash period has 3 place, 100, tens and ones। कौन से पीरियड के पास 3 प्लेसेस होते हैं? वो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से पूछा बताऊं? वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, उसमें पीरियड्स होते हैं ना, मिलियंस के, फिर हंड्रेड्स के, देन 1000 के, है ना, वो होते हैं ना, उसमें से मैंने पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें आएगा आंसर 1 के अंडर में ये 3 पीरियड होते हैं ना, 100, टेंस एंड वंस। उसके बाद क्या आता है? 1000 के अंडर में कौन से आते हैं? 10,000 और 1000। वेरी गुड। नाउ सी फिफ्थ वन। डैश ऑफ द नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर इट। ठीक है, कौन सा नंबर है कि जस्ट मीन्स अभी आपने एक नंबर लिया, ठीक है, उसके जस्ट बाद का आपको नंबर मिलता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। ओके, स्पेलिंग भी सही लिखना, ठीक है, SUCCESSOR, सक्सेसर। ओके, अब डैश ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। बिफोर, उसका बिफोर आंसर हमें मिलता है, वो कौन सा नंबर है? प्रीडिसर। प्रीडिसर। ओके, नाउ सी सेवेंथ वन। डैश इज द स्मॉलेस्ट 1 digit number। डैश इज द स्मॉलेस्ट 1 digit number। सबसे स्मॉलेस्ट 1 digit नंबर कौन सा है? 0। क्या आएगा आंसर? 0। नाउ डैश लार्जेस्ट 7 digit नंबर। डैश इज द लार्जेस्ट 7 digit नंबर। सबसे लार्जेस्ट 7 digit नंबर कौन सा है? तो 9 को आप 7 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7।
So our answer is 99,99,999 is the largest 7-digit number. Okay. Roman number system does not have a dash. Roman number system does not have a dash. क्या आएगा आंसर? 0. क्या आएगा? 0. रोमन नंबर्स में क्या आपने 0 देखा है कभी? नहीं दिखा है ना, क्योंकि रोमन्स नंबर्स में अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उस अल्फ़ाबेट्स, ऐसे कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है जो 0 को रिप्रेजेंट करे. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर सी. Question number C is do as directed. Each carry 1 marks. It is of total 5 marks. ठीक है. Do as directed आपके 5 marks के आएंगे और हर एक के 1 marks है. ठीक है. So first देखो 79,000 minus 10. 79,000 को अगर 10 से माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? माइनस करके देखो. 79,000 minus 10. So 0 as it is. 10 में से 1 गया तो 9 बचा. Then 9, then 8. तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 78,990. ये है हमारा आंसर. समझ आया डू एज डायरेक्टेड? ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. 100 के आसपास के हमें नंबर्स राउंड ऑफ करना है. ठीक है. सो 256 वो किसके आसपास आ रहा है? 256 याद रखो 100 के आसपास करना है, तो ये आ रहा है 300 के आसपास. ठीक है. 50 से अप जाए तो वो 300 के आसपास, और 50 से कम हो तो वो 200 के आसपास. ठीक है. अब 539 है तो ये 50 से छोटा है तो ये आएगा 500 के आसपास. 9253 तो 9253 किसके आसपास है? 9300 के. ओके. अब 99 किसके पास है? ऑब्वियसली 100 100. ओके. नाउ सी थर्ड वन. 1000 प्लस 950. इसमें से मैं कुछ, इसमें से है ना 2, शायद इसमें से शायद मैं 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. नॉट कन्फर्म. ओके. 1000 प्लस 950. 1000 को 950 से ऐड करोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा 1950. प्लस करके देखना, आपको यही आंसर मिलेगा. ठीक है. नाउ प्रेडिसर ऑफ 88 मीन्स 8888. इसका प्रेडिसर क्या होगा? 8889. ओके. और इसका सक्सेसर क्या होगा? 89 नहीं होगा, प्रेडिसर में 1 माइनस होता है तो 87 होगा. समझे? प्रेडिसर में -1 होता है और सक्सेसर में +1 होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? सक्सेसर का 99. लास्ट डिजिट होगा चेंज. ओके. समझ आया? नाउ क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 में ये है स्टूडेंट्स, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है. अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसमें एक चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर मैं डू एज डायरेक्टेड में पूछूंगी, 1 मार्क्स में पूछूंगी तो कोई भी एक पूछूंगी, या तो असेंडिंग पूछूंगी या तो डिसेंडिंग पूछूंगी. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? डिजिट काउंट करना. तो डिजिट काउंट करने में जो सबसे छोटा डिजिट है वो असेंडिंग ऑर्डर वाला है. ठीक है. और जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होगा, है ना. तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 121 कंपैरिजन टू 431. ठीक है. तो 121 3 डिजिट है, फिर दूसरा 3 डिजिट नंबर लिखेंगे. देन उससे बड़ा डिजिट कौन सा है? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 3 से बड़ा 4 है, सो ये वाला.
देन उसके बाद 4 3 0 1 2। डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको हमें पहले लिखना है, देन उससे छोटा है उसको लिखना है, फिर उससे छोटे को लिखना है और सबसे छोटे को लिखना है हमें लास्ट में। समझ आया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, ये रिवीजन आप अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक बार CW में लिख लेना और क्वेश्चन ए, बी और सी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और 1 टाइम होमवर्क बुक में भी लिख लेना, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।